दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। तो भाइयों सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। 151 में दें क्वेश्चन 151 में दिया है रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पे खरीदता है। तो उसका सीपी अगर दोस्तों पहले 100 यूनिट था, ठीक है, तो कम पे खरीद रहा है तो कितने में खरीद रहा है दोस्तों 85 में, है ना। 15% कम पे खरीद रहा है, अब खरीद रहा है 85 में मान लिया, और इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच दिया। ठीक है, वास्तविक मूल्य से, ये वास्तविक मूल्य जो है ना उससे कितना 10% अधिक पे बेच दिया, तो इसका 10% अधिक कितना होगा 110 में बेच दिया उसने। ठीक है भाई, वास्तविक मूल्य से 10% अधिक में उसने बेच दिया है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों कितना प्रॉफिट हुआ उसे। यहाँ से प्रॉफिट होगा दोस्तों 5/25 का, है ना, कितने पे 85 पे। 25 का 85 पे हुआ तो 100 पे कितना 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों इसे डिवाइड करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 25 और ये 17 बना 85, तो ऊपर हो गया दोस्तों 500 और बटे 17। तो 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34। ठीक है, 2 बार जा रहा है, 2 बार किस में दिया है, सी और डी वाले ऑप्शन में दिया है। 17 दूनी 34, कितना बचा यहाँ से 160, 17 17 9 17 नेमा 153। ठीक है, 9 बार जा रहा है, तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 152 में दिया है एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। ठीक है, कितनी है 1000 किलोग्राम चीनी है, जिसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर और शेष 18% पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 14% का लाभ होता है। 18% लाभ पर बेची गई मात्रा पूछा है। ठीक है, 18% लाभ पर बेची गई मात्रा पूछा है। तो पहले क्या है दोस्तों, कुछ भाग 8% के लाभ पर, तो ये कुछ 8% के लाभ पे हो गया। फिर कितना दिया है कि शेष भाग 18% पे, तो ये हो गया 18% पे। इसमें दोस्तों एलिगेशन लगाएंगे हम। और कुल पे कितना है, कुल पे 14% प्रॉफिट है, तो ये कुल पे हो गया 14%। तो अगर हम प्रॉफिट पे एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो आएगा दोस्तों सीपी का, है ना। यहाँ जो रेशियो आएगा वो सीपी का रेशियो आएगा। तो यहाँ से अगर हम लेस करेंगे तो ये आएगा 4, और यहाँ से लेस करेंगे तो आएगा ये 6। तो 2 दूना 4 और ये 2 3 6, 2:3 आ गया इसका। ठीक है भाई, सीपी का अनुपात आ गया 2:3। और फिर क्या दिया है कि 18% लाभ और बेची गई मात्रा, या तो दोस्तों ये सीपी का आता है ना, या तो रेशियो सीपी का आएगा या फिर किसका आएगा क्वांटिटी का। ठीक है, या तो सीपी का आएगा या क्वांटिटी का रेशियो आएगा। तो यहाँ सीपी का रेशियो तो आएगा नहीं, क्योंकि सीपी की बात ही नहीं कर रहा है ना, क्योंकि उसने वजन दिया है, क्वांटिटी की बात कर रहा है। तो ये रेशियो हो गया दोस्तों क्वांटिटी का। तो क्वांटिटी है कितनी, 3 और 2 5, 5 यूनिट किसके बराबर है, 5 यूनिट कह रहा है 1000 किलोग्राम, 1000 केजी। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर देखेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी दोस्तों 200। ठीक है, हमसे पूछा 18% लाभ पर बेची गई मात्रा, 18% वाली कौन सी है, 3 यूनिट है ना, 3 यूनिट दी है, तो 3 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो ये 200 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये होगा 3 दूना 600, 600 केजी। ठीक है, 600 केजी इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों वी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 153 में दिया है राम ने 3.75 रुपये प्रति दर्जन की दर से 1600 अंडे खरीदे। उनमें से 900 अंडे 1 रुपये में 2 अंडे बेचे और शेष 5 अंडे 2 रुपये में बेचे। उसका हानि या लाभ प्रतिशत पूछा है। ठीक है भाई, तो कितने हैं दोस्तों, 3.75 रुपये प्रति दर्जन की दर से 1600 अंडे खरीदे उसने। कितने खरीदे दोस्तों, ये है 3.75 की दर से, है ना, प्रति दर्जन खरीद रहा है। तो एक की बात करें अगर, दर्जन में कितने होते हैं 12, तो एक अंडा इतने का हो जाएगा। ठीक है भाई, एक अंडे की कीमत इतनी हो जाएगी, क्योंकि 3.75 की दर से जो है प्रति दर्जन की दर से वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो
एक दर्जन में 12 होते हैं, तो एक अंडे की अगर हम बात करें तो एक अंडा ऐसे निकलेगा। और बात किसकी कर रहा है, कितने अंडे खरीदे, 1600, तो 1600 से गुणा कर देंगे हम। तो यहाँ से दोस्तों ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल। अब 6 से 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ 12 और 4 चौको 16, और इसे 3 से काटेंगे तो 3 एकन 3 और 25 तियाँ 75। तो इसकी गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 48। तो ये 500 क्या आ गया दोस्तों, सीपी आ गया। ठीक है, अंडों का सीपी आ गया 1600 अंडों का। फिर उसने क्या किया, बेचने की बात की, कह रहा है 900 अंडे 1 रुपए में 2 अंडे बेचे। ठीक है, 2 अंडे कितने के बेच रहा है दोस्तों, 2 अंडे बेच रहा है 1 रुपए के, है ना। ऐसे देखिए दोस्तों, यहाँ से 1 रुपए में 2 अंडे बेच रहा है, 1 रुपए में कितने बेच रहा है, 2 अंडे बेच रहा है। ठीक है, नीचे क्वांटिटी रखते हैं, ऊपर रुपए रखते हैं। 1 रुपए में 2 अंडे बेच रहा है, जबकि अंडे हैं कितने, 900 अंडे हैं, तो 900 से गुणा कर देंगे हम। ठीक है, प्लस फिर क्या किया उसने, कह रहा है कि शेष अंडे, शेष कितने बचे हैं, टोटल 1600 थे, उसमें से 900 चले गए तो कितने बचे, 700। शेष जो 700 बचे हैं उनको किससे बेच रहा है, 5 अंडे 2 रुपए में बेचे उसने, है ना। 2 रुपए में कितने बेचे दोस्तों, 5 अंडे। अब यहाँ से देखिए ये आएगा 45, 450, और इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 140, 14 दूना 28। ठीक है, तो 450 और ये आएगा यहाँ से 280, तो ये 0, 8 और 5 13, 4 2 6 और 1 7, 720 क्या हो गया, ये एसपी हो गया। और सीपी कितना है दोस्तों, सीपी है 500। हमें इसका जो है प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, रेशियो लेंगे तो अब यहाँ से कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों 23 का, कितने पे, 50 पे, है ना। सीपी 50 दिया है तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 50 से काटेंगे ये 2 बार, तो 23 दूना 46, तो इसका आ गया दोस्तों 46%। ठीक है, 46% इसका आंसर होगा। तो इसका मेरे भाई डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन 154। 154 में दिया है, जान ने 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में खरीदे। ठीक है भाई, 4 ट्रैक्टर जो है कितने में खरीद रहा है दोस्तों, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख में खरीदे, उन्होंने रख रखाव और मरम्मत पर कुल 2 लाख रुपए खर्च किए, और रख रखाव और मरम्मत पे भी उसने 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो कितने पे पड़ा उसका दोस्तों, उससे वो पड़े हैं ट्रैक्टर 4 लाख रुपए में, 4 ट्रैक्टर। और फिर दिया उन्होंने रख रखाव और मरम्मत पर 2 लाख रुपए खर्च किए, यदि 4 ट्रैक्टरों में से पहले एक ट्रैक्टर को 1 लाख रुपए में बेचा था तो कुल 40% का लाभ हुआ। लाभ कितना हो रहा है दोस्तों, 40% का। तो 4 लाख पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 4 लाख पे लाभ हो रहा है 40%, तो इसका हम निकालेंगे 1 से 40%। ठीक है, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 14 चौको 56, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5,60,000। ठीक है, 5,60,000 उसका आ गया टोटल एसपी, इतने में वो बेच रहा है। लेकिन उसने क्या किया, पहले एक ट्रैक्टर को 1 लाख रुपए में बेच दिया, है ना। अब 1 लाख रुपए में एक ट्रैक्टर को बेच दिया, 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपए में बेच दिया, तो बचा कितना दोस्तों, 4,60,000। ठीक है, 4,60,000 बचा। ये किसका बचा है, एक ट्रैक्टर तो 1 लाख में बेच दिया, अब ये जो बचा है वो 3 ट्रैक्टर का बचा है ना। तो 3 ट्रैक्टर का औसत बिक्री मूल्य पूछा है, तो औसत बिक्री मूल्य निकालने के लिए हम 3 से भाग करेंगे, क्योंकि 3 ट्रैक्टर हैं। तो यहाँ से देखेंगे, अगर डिवाइड करोगे तो 3 एकन 3, 15। ठीक है, फिर 3 तियाँ 9, फिर 3 तियाँ 9, फिर 3 तियाँ 9 और 1 3 तियाँ 9, 10, मतलब ये 3 चलेगा। ठीक है, तो लगभग ये कितना है, 1.5 लाख, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1.5 लाख। तो इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 155। 155 में दिया है, एक व्यापारी ने 475 रुपये प्रति दर्जन की दर से 132 दर्जन आम खरीदे और 530 रुपये प्रति दर्जन की दर से केवल 125 दर्जन आम बेच सका। व्यापारी के पास बचे आम के स्टॉक का मूल्य रुपए में क्या है, ये पूछा है।
ठीक है, 132 उसने खरीदे थे और बेच कितना सका दोस्तों, 125 ही बेच सका। तो यहाँ से बचे कितने, 7 दर्जन बचे हुए। ठीक है, लेकिन प्रति दर्जन उन किस से खरीद रहा है, 475 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से वो खरीद रहा है। तो कितना बचा है, यहाँ से 475 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35। लास्ट में 5 किस में दिया है, यूनिट डिजिट ए वाले ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 दर्जन बचे हुए हैं, प्रति दर्जन उसका खरीदा है 475 रुपये में, तो इनकी गुणा करेंगे तो यही तो इसका बचे हुए का मूल्य होगा, है ना। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो भाइयों, सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 156 में दिया है एक डीलर 50 रुपये, 40 रुपये और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब खरीदता है। उन्हें वजन के अनुसार क्रमशः 2, 4, 9 के अनुपात में मिश्रित करता है। ठीक है, तो मात्रा क्या दी है, मात्रा दी है दोस्तों 2, 4 और कितनी है, 2, 4, 9। ठीक है, ये मात्रा दी है। और फिर क्या दिया है, मूल्य दिया है इसका। ठीक है, मूल्य कितना दिया, 50 रुपये, 40 रुपये और 30 रुपये, ये मूल्य दिया है। तो यहाँ से सीपी देखोगे दोस्तों, सीपी क्या होगा, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, ये हो गया 100 और ये हो गया 4 चौक 16, 160 और ये 9 तियाँ 27, 270। इन सबको अगर जोड़ोगे तो 0, 7 6 13, 1 1 2 2 4 और एक हासिल का 5, 530 हो गया। ठीक है, 530 हो गया इसका सीपी टोटल सभी का। और इस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, कह रहा है 30% का लाभ पर बेचता है। तो 30% लाभ पे बेचता है, तो 530 का 130% निकालेंगे तो परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 13 तियाँ 39 के 9 हासिल 3, 13 पंजे 65 और 3 689। ठीक है, 689 आ गया। प्रति किलोग्राम किस, कह रहा है कि भाई सेब को प्रति किलोग्राम किस लगभग मूल्य पर बेचता है, ये पूछा है। ठीक है, तो ये 689 जो आया है वो सभी का आया है एसपी, है ना। सभी का एसपी कितना है, 689। तो है कितनी मात्रा, यहाँ से देखेंगे तो 4 2 6 9 6 15, है ना। 15 यूनिट मात्रा है टोटल, तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट का निकल आएगा प्रति सेब का, है ना। तो 15 से काटेंगे तो 15 चौको 60। ठीक है, 4 किस में दिया है, 4 केवल ए वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ए वाला ऑप्शन सही होगा इसका। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 157 में दिया है जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है। ठीक है, तो पहले सीपी हो गया और ये मान लेते हैं एसपी। तो पहले मूल्य अगर 100 था, ठीक है, अब घटाने की बात कर रहा है तो घटा देता है, तो बिकने वाली साइकिल की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ होता है। ठीक है, 140% का लाभ होता है ना। तो कितना इस पे बेचेगा दोस्तों, 240 पे। 140% का क्या हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है। तो 100% पहले से था तो इतना लाभ हो गया, तो कितने में, 240। ठीक है, तो ये दोस्तों हो जाएगा 240%। ठीक है, इसका 140% प्रॉफिट हो रहा है, तो बेचेगा कितने में, 140 का इसका हम दोस्तों 140% अगर निकालेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 140। तो 140 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 240। ठीक है, एसपी आ गया 240। और फिर ऊपर सबसे दिया है जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है ना। तो ये प्रारंभिक विक्रय मूल्य हो गया। अब घटाने की बात कर रहा है, घटा देता है 50%। 50% का मतलब क्या हुआ, इसका ठीक आधा। तो इसका आधा कितना होगा, 120। अब एसपी हो गया 120। तब क्या होता है, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है ना। 700% का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो ये होता है 7 और इसके बटे 1 लिख सकते हैं। मतलब पहले संख्या अगर 1 थी तो बढ़ कितना रही है, 7 बढ़ रही है, तो कितना हो जाएगी, 7 और 1 8 हो जाएगी, है ना। तो ये पहले पहले संख्या थी, पहले अगर 1 यूनिट थी, 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट 240 है। अब कितनी हो रही, 7 और 1 8, 8 यूनिट क्या हो रहा है दोस्तों, 120 हो रहा है। तो नया
लाभ प्रतिशत पूछा है, तो 8 यूनिट 120 के बराबर है। ठीक है, नया लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों, यहाँ से देखेंगे अगर, तो देखिए दोस्तों ये होगा 12×8 = 96, 960। ठीक है, 8 साइकिलों का 960 हो गया, एक साइकिल का 120 है तो 8 का 960 हो गया, 960 हो गया। और देखिए दोस्तों अगर हम SCP की बात करें तो 8 साइकिल का CP कितना होगा, ये होगा दोस्तों 800, है ना। ये CP हो गया, SP हो गया, कितना बढ़ा है यहाँ से बढ़ा है दोस्तों 160, कितने पे, 800 पे। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 8 दूनी 16, तो ये आ गया दोस्तों 20%। ठीक है, 20% इसका आंसर होगा, इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 158। 158 में दिया है एक्स ने कितना है दोस्तों, एक्स ने 1.5 लाख रुपए में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर इसे बाई को बेच दिया। ठीक है, एक्स ने एक कार खरीदी है और किसको बेच दिया दोस्तों, 5% के लाभ पे, है ना, 5% के लाभ पे बेच दिया। इसका 5% निकालेंगे, 1 2 3 4, लाभ पे बेच रहा है तो 1 से 5% निकालेंगे, इसका परसेंट से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 15 अपना 75 और ये 15 और 2 जीरो। ठीक है, तो ये किसको बेचती दोस्तों, बाई को। ठीक है, बाई को बेचती, बाई ने क्या किया, बाई को बेचती है, बाई ने इसे 2% की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया। ठीक है, बाई ने क्या किया, 2% की हानि पर, 2% की हानि पर किसको बेच दिया, एक्स को वापस इसने बेच दिया। तो 1500, 75 डबल जीरो, इसका 98% निकालेंगे क्योंकि हानि हो रही है, तो परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 1575 की गुणा 98 से करेंगे अगर, यहाँ पे देखिए दोस्तों 1575 98 से करनी है तो 8 पंजे 40। ठीक है, 856, 6 15 8 120 और 6 1 से 26, 9 पंजे 45। ठीक है, 9 पंजे 45, 9 7 63 और ये 6 15 135, 135 और 6 141, 0 5 7 6 13, 3 और 1 4, 4 और 1 5। ठीक है, 15, ये आ गया दोस्तों यहाँ से इसका 15 43 50। ठीक है, 15 43 50 पहले इतने में था, तो पूछा है कि संपूर्ण लेन देन में एक्स को प्राप्त कुल लाभ या हानि, तो कितने की लाभ या हानि हुई। देखिए दोस्तों यहाँ से इससे लाभ हुआ 4320 का, है ना, क्या हुआ 4350 का इसे प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 4350 का इसे प्रॉफिट हुआ, किसको, एक्स को, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, 4350 किस में दिया है, डी वाले ऑप्शन में दिया है, इसका डी वाला सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 159। इसमें दिया है दो हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल कीमत पर कुल 38% लाभ पर बेचा गया। यदि पहले व्यक्ति ने इसे 15% के लाभ पर बेचा तो दूसरे व्यक्ति का लाभ प्रतिशत क्या है, ये पूछा है। ठीक है, दो हाथों से गुजरने वाली, ठीक है, मान लेते हैं कोई चीज़ अगर उसका CP 100 है तो ये दो हाथों से गुजर रही है ना, दो हाथ, 2 पॉइंट रख ली हमने, दो हाथों से, तो कह रहा है कि मूल कीमत पर कुल 38% का लाभ है। यहाँ से लाभ कितना है टोटल, 38%, यानी कि 138 है टोटल। ठीक है, 138 टोटल लाभ हो गया। लेकिन दिया है कि यदि पहले व्यक्ति ने इसे 15% के लाभ पर बेचा, तो पहले ने कितने बेच रहा, 15% लाभ, तो कितने में बेचेगा दोस्तों, 115 में, है ना, 115 में बेचेगा। तो दूसरे व्यक्ति का लाभ प्रतिशत पूछा है, अब दूसरे ने कितने में बेची है दोस्तों इसको, 138 में, है ना, तो कितने का लाभ हुआ, ये लाभ हुआ दोस्तों 23 का। ठीक है, 23 का प्रॉफिट हो कितने पे, इसके लिए यही CP होगा, है ना, इस वाले के लिए CP यही होगा, तो ये होगा 115 और 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो 23 पंजे 115, 5 से काटेंगे ये 20 बार, तो ये आ गया दोस्तों 20%। ठीक है, 20% इसका आंसर होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा इसका भाइयों।
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 160 में दिया है सुमंत ने एक माइक्रोवेव ओवन अपने मूल्य से 15% कम पर खरीदी, है ना। माइक्रोवेव अपने मूल्य से 15% कम पे क्या है, खरीदी। तो उसका सीपी अगर दोस्तों 100 यूनिट है तो उसने खरीदी कितने में, 85 में, है ना। 15% कम में 85 में खरीदी है। और फिर दिया है कि उसने इसे जिस कीमत पर खरीदा उस पर उसे 35% का लाभ हुआ। ठीक है, अब इस पे कितना लाभ हुआ दोस्तों, 35% का। तो इस पे 35% का लाभ होगा तो इसका निकालेंगे हम 135%। परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100। ठीक है, अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 17 अपना 85 और 5 से काटेंगे तो ये 20 बार। अब इसे 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और इसे 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 7 35। ठीक है, अब इनकी गुणा करेंगे दोस्तों, 17 सत्ते 119, हासिल 11, 17 दूनी 34 और 11 4 और 1 5, 459। इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 एकन 4, 4 एकन 4। ठीक है, 4 चौको 16, 10 मतलब 4 चौको 16, 3 बचा। ठीक है, 7 चौको 28। तो ये हो गया दोस्तों, कितने में उसका एसपी हो गया 114.7। तो कह रहा है कि मूल की से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इससे ये कितना अधिक है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ से, है ना। ये है 14.7% अधिक, क्योंकि 100 पे बात कर रहा है तो ये 14.7% अधिक है। ठीक है भाई, 14.7%। तो इसका 14.75%, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 161। इसमें दिया है एक फुटकर विक्रेता 54 किलोग्राम संतरों का थैला 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। बाद में छांटने पर वह पाता है कि वह 4 किलो संतरे सड़े हुए हैं और उन्हें फेंक देता है और शेष को 36 प्रति किलो के हिसाब से बेच देता है। इसका लाभ प्रतिशत पूछा है। ठीक है भाई, तो देखेंगे पहले हम सीपी अगर देखें, सीपी की बात करें तो कितना है दोस्तों, 54 किलोग्राम संतरे हैं। ठीक है, 54 किलोग्राम संतरे हैं और प्रति किलोग्राम कितना बेच रहा है, प्रति किलोग्राम 25 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ये हो गया 1350 रुपये उसका सीपी। अब एसपी की अगर बात करें तो एसपी क्या होगा, कह रहा है कि 4 संतरे सड़े हुए थे, तो सड़े हुए थे उन्हें फेंक दिया, तो कितने बचे, यहाँ से 4 कम करेंगे तो ये बचे 50। ठीक है, अब इन्हें किस दर से बेचता है, 36 रुपये प्रति किलो। तो इन्हें 36 रुपये प्रति किलो की दर से बेच रहा है। तो ये 0, ठीक है, 5 छक्का 30 और 5 तियाँ 15 और ये 1800 हो गया। ठीक है, क्या पूछा हमसे, लाभ प्रतिशत पूछा। तो यहाँ से कितना प्रॉफिट हुआ अगर लेस करोगे यहाँ से। ठीक है, तो सीपी और एसपी का अगर रेशियो ले लो दोस्तों तो 1350 अनुपात 1800, 0 से 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूना 10, 5 7 35 और इसे 5 से काटोगे 5 तियाँ 15। ठीक है, और 5 छक्का 30। अब 9 से काट सकते हो, 9 तियाँ 27, 9 चौक 36। तो 3 से 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितना, 1, कितने पे, 3 पे। तो 1/3 को लिखोगे 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3%। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अब हम देखते हैं 162 में दिया है सुबीहा ने अपनी दुकान के लिए प्रत्येक 8 रुपए की दर से 240 कप खरीदे। ठीक है भाई, सीपी अगर देखें तो सीपी बराबर कितना है, 8 रुपए की दर से 240 कप खरीदे। ठीक है, 240 कप खरीदे उसने, कितने रुपए की दर से, 8 रुपए की दर से, है ना। तो यहाँ से सीपी निकलेगा तो ये 0, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, 1920 रुपये। ठीक है, 1920 रुपये सीपी आ गया। परिवहन के दौरान 24 कप खराब हो गए और उसने शेष कप 12 रुपये प्रत्येक पर बेच दिया। अब एसपी देखिए दोस्तों, परिवहन के दौरान 24 कप क्या हो गए, खराब हो गए। तो यहाँ से 24 लेस करोगे तो आएगा ये 6, ठीक है, 16, 216। ठीक है, 216 आ गए। अब कितने में बेच रहा है इसे, 12 रुपये प्रति के हिसाब से, प्रति कप के हिसाब से। तो 5×6 = 72, 12 एकन 12 और 7 9, 12 दूनी 24 और 1 25। ठीक है, ये हो गया दोस्तों सीपी और एसपी। 1920
और ये है 2592। तो देखिए यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 से काटेंगे अगर, तो 2 से काटेंगे तो 2 नेम 18, 2 छंग 12, और इसे 2 से काटेंगे 2 एकन 2, 2 दूना 4, 2 नेम 18, 2 छंग 12। अब 12 से कट रहा है दोस्तों, 12 अट्ठे 96, ठीक है, 12 एकन 12, 12 अट्ठे 96। और अब किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 दूना 8 20, और ये 4 दूना 8, ठीक है, 7 चौक 28। कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 7 का, कितने पे, 20 पे। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 20 से डिवाइड करेंगे ये 5 बार, तो 7 पंजे 35। तो ये आ गया दोस्तों 35%, ठीक है, 35%। इसका वी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 163। इसमें दिया है एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 1000 रुपये है को 5% की हानि पर बेचा जाता है। ठीक है भाई, 1000 रुपये उसका क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य। कितने की हानि पे बेचा जा रहा है, 5% की हानि पे, है ना। तो इसका 5% हानि कितना निकालेंगे दोस्तों, इसका 5% आएगा तो 95%, 1000 का 95% निकालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ गया दोस्तों 950। ठीक है, 950 आ गया। 5% की हानि पर बेचा जाता है। और अर्जित धन, अब जो धन मिला है 950 रुपये, इससे खरीदी गई एक अन्य वस्तु को फिर से 5% के लाभ पर बेचा जाता है। अब इससे 5% के लाभ पे से फिर से जो है एक वस्तु खरीदी और वो बेच रहे हैं। तो 95 950 का 5% लाभ पे, तो 105% का साइन हटेगा, नीचे 100, तो इसका 105 निकालेंगे, है ना। 105% का साइन हटेगा, नीचे 100, तो 0 से 0 कैंसिल। अब इसकी गुणा कर लेंगे दोस्तों, 95 की गुणा 105 से करेंगे, 95, और ये 105, तो 55 25, ये 525 आ गया, 9 पंजे 45, 9 5 5 और 2 7, 5 4 9, 99 75। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों 99 75। अब नीचे 10 है तो एक के बाद दशमलव आएगा। ठीक है, 997.5। तो पूछा है कि सौदे में अंतिम लाभ या हानि प्रतिशत, कितना लाभ हुआ। तो यह 1000 की चीज़ थी, इतने में बेच रहे हैं, तो कितना हुआ दोस्तों, यहाँ से नुकसान हुआ 2.5 का, है ना। 2.5 का नुकसान हो रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, हानि की बात करें तो माइनस लगाएंगे, यही इसका आंसर होगा 2.5। इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 164। 164 में दिया है बिक्री कर सहित एक वस्तु का बिक्री मूल्य 1232 रुपये है। ठीक है, कब है, बिक्री कर सहित है। ठीक है, बिक्री कर की दर 10%। बिक्री कर की दर कितनी है दोस्तों, 10%। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्तों 1/10। ठीक है, बिक्री कर हमेशा बिक्री पे ही लगता है ना, बिक्री मूल्य पे। तो इसका अगर सीपी 10 यूनिट है तो 1 यूनिट क्या है दोस्तों, बिक्री कर है ना। 1 यूनिट बिक्री कर है, तो बिक्री कर सहित कितना होगा, 10 और 1 11। 11 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 1232 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर देखेंगे तो 11 एकन 11, 11 एकन 11, फिर 11 एकन 11, 11 दूनी 22। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 112। ठीक है, अब एसपी देख लेंगे, एसपी कितना है, 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये होगी 1100, इधर भी 10 से गुणा करेंगे तो 1120 रुपये। तो ये एसपी आ गया 1120 रुपये। और फिर कह रहा है कि एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। ठीक है, यानी कि 100 की चीज़ थी तो 12% का लाभ हो रहा है, तो कितने में बेच रहा है दोस्तों, 112%, है ना। 112% पे 112% क्या है, इसका एसपी है। एसपी जबकि है कितना, 1120, तो ये 1120 रुपये के बराबर होगा। ठीक है भाई, 1120 रुपये के ये बराबर होगा। तो 112 यहाँ से ये जा रहा है 10, तो 1% आ गया 10, तो 100%, 1% आ गया दोस्तों 10 रुपये। ठीक है, और हमसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य। 100% की अगर बात करें तो इधर भी दोस्तों 100 से गुणा करोगे तो 1 2 3, 1000 रुपये उसका आ गया दोस्तों, क्या आ गया, सीपी आ गया। सीपी 100% होता है, उसका सीपी आ गया 1000 रुपये, यही इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा।
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 165। 165 में दिया है, यदि किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% का कमीशन दिया जाता है, ठीक है, तो कोई भी चीज़ मान लो 100 है अगर, ठीक है, तो एसपी कितना होगा जब 10% का कमीशन दे रहे हैं, तो एसपी 90 में बेचेगा, है ना, 90 यूनिट होगा। और फिर कह रहा है कि तो लाभ 20% होता है। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20%। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1/5। तो उसका सीपी अगर 5 यूनिट है तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में बेच रहा है, 6 यूनिट में। जबकि एसपी दे कितना रखा है, 90, है ना, तो 6 यूनिट किसके बराबर होगा, 90 के। तो 1 यूनिट की बात करें तो 15 छक्का 90 होता है, 1 यूनिट 15 आ गया। तो सीपी यहाँ से निकालेंगे, 5 यूनिट दिया है तो 5 यूनिट की वैल्यू 15 से गुणा करेंगे तो 15 बना 75, ठीक है। तो सीपी आ गया दोस्तों 75, 75, सीपी 75 आ गया है। और कह रहा है कि यदि कमीशन को बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, है ना, कमीशन बढ़ा के कितना कर रहा है, 20%, मतलब अब कितने में बेच रहा है, 80 यूनिट में बेच रहा है। लेकिन सीपी की कोई बात ही नहीं कर रहा है ना, सीपी की कोई बात नहीं दी है, तो सीपी पहले जितना था आज भी उतना ही रहेगा। तो ये हो गया 75। तो यहाँ से देखिए मेरे भाई कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है 5 यूनिट का प्रॉफिट। कितने पे, सीपी कितना है 75, तो बटे 75, 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो 5 एकन 5 और ये 15 पना 75, और इससे काटेंगे 5 तियाँ 15 और ये 20 बार। तो ये आ गया दोस्तों 20/3%, ठीक है, 20/3% इसका आंसर हो जाएगा 165 का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। 166 में दिया है, एक टेलीविज़न निर्माता एक टीवी सेट को 24.750 रुपये में बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। तो सीपी अगर 100 यूनिट है तो 10% का लाभ अर्जित कर रहा है, तो कितने में बेच रहा है, 110 यूनिट में, ठीक है। और फिर दिया है, यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि होती है, उत्पादन लागत का मतलब सीपी में कितनी वृद्धि हो रही है, 15% की, तो 15% इसका निकालेंगे दोस्तों, तो आएगा ये 15। तो 100 में 15 जोड़ोगे 115 हो जाएगा, ठीक है। तो टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए जिससे 15% का लाभ प्राप्त हो। अब इस पे कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, जब वो बेच रहा है तो 15%, ठीक है। तो इसका 15% लाभ प्राप्त हो रहा है, तो मतलब इसका कितना निकालेंगे, 1 से 15 का 15% लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 1 से 15% का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100, है ना। सीपी 115 यूनिट है, उस पर 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 से 15 निकालेंगे, इसका परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100। तो इसकी अगर गुणा करेंगे 1 से 15, तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये होगा 55 25, 11 11 121, 11 पंजे 55, 55 का डबल तो 110, ठीक है। तो ये आएगा 25, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 132, 2 132 25। तो इसका आ गया दोस्तों यहाँ से 132 और ये 25, ठीक है। नीचे है 100, तो 2 के बाद पॉइंट आएगा लास्ट से, 1 2, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है भाई। ये आ गया 132.25, और इतने में बेच रहा है, तब कितने में बेच रहा है, 224.750 रुपये में, है ना। 110 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24.750 रुपये, ठीक है। तो 110 यूनिट की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 24.750 रुपये। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 11 से काटेंगे, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी 22, 2 बचा, फिर 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। तो ये आ गया 1 यूनिट की वैल्यू, 10 मतलब 2 जीरो है तो यहाँ से आएगा 2 अंकों के बाद लास्ट से पॉइंट, 2.25, ठीक है। और हमसे पूछा है कि नया विक्रय मूल्य, इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, तो हम गुणा करेंगे किससे, 2.25 से, तो ये आएगा 132.25 गुणा 2.25, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन लिख लेंगे। पहला ऑप्शन दिया है 27756.25 और बी वाला ऑप्शन दिया है 297
56.25 और सी वाला ऑप्शन दिया है 2875 और डी वाला ऑप्शन दिया है दोस्तों 26756.25। ठीक है, अब यहाँ से लगाएंगे दोस्तों डिजिटल सम, है ना, डिजिटल सम लगाएंगे यहाँ से। तो देखिए दोस्तों 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो ये बन रहा है 9। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 और 1 4, 9 4 13, है ना, 13 3 और 1 4, इसका हो गया 3 और 1 4, तो ये गुणा में है। ठीक है, 9 चौक 36, ठीक है, 36 का 6 और 3 9, तो इसका डिजिटल सम आ गया 9। ठीक है भाई, अब जहाँ जहाँ 9 बन रहा है वो काट भी सकते हैं। देखो 7 और 2 9 ये बन रहा है, डिजिटल सम देखेंगे किसका 9 आ रहा है, और 7 और 2 9 ये बन रहा है। 6 और 5, 5 5 10 और 6 16, ठीक है, 16 का 6 और 1 7, ये 7 बन रहा है इसका डिजिटल सम, तो ये नहीं होगा। इसका देखेंगे ये 9 है, 7 और 2 9 यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब ये देखेंगे 5 5 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 8 और 1 9, तो इसका आ रहा है डिजिटल सम 9। तो इसका दोस्तों बी वाला ही ऑप्शन सही होगा। बाकी भी आप चेक करोगे तो इसमें डिजिटल सम बाकी चेक करके देख लेते हैं। 7 और 2 9 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और 5 5 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 ये बन रहा है। ठीक है, और 8 ये बच रहा है, तो इसका भी नहीं होगा। अब इसका देखेंगे 7 और 2 9 यहाँ बन रहा है। ठीक है, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 और ये 6 बच रहा है, फिर यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिजिटल सम केवल बी वाले का ही 9 है, तो इनकी गुणा करके डिजिटल सम 9 आ रहा है, तो ये इसका भी 9 है। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 167 में दिया अरविंद ने एक वस्तु x रुपए में खरीदी, उसने इसे 15% की हानि पर वीरू को बेच दिया। ठीक है भाई, अरविंद ने कोई वस्तु जो है x में खरीदी, x रुपए में खरीदी, किस पे बेच रहा है, 15% की हानि पे। तो कितना बेचेगा दोस्तों, 85, है ना, परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100, 85% पे वीरू को बेच दिया। वीरू ने इसकी ढुलाई पर 126 रुपये खर्च किए। वीरू ने कितने खर्च किए, 126 रुपये इस पे खर्च किए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसे 25% के लाभ पर मीनू को बेच दिया। अब इस पे टोटल जो है वीरू के लिए इतना क्या है, उसके सीपी है, और कितने पे बेच रहा है दोस्तों, 25% के लाभ पे, तो इसका 125% का साइन हटेगा 100। ठीक है, 25% लाभ हो रहा है, तो 125% निकालेंगे, परसेंट का साइन हटेगा, नीचे 100 आएगा। कितने में बेच रहा है दोस्तों, 1475 रुपये में, है ना। मीनू को बेच दिया, मीनू ने इसे 1475 रुपये में खरीदा। तो इस किसके लिए दोस्तों, ये होगा बीरू के लिए, तो इतना एसपी होगा, है ना, कितना है एसपी, 1475, ये 1475 के बराबर हो जाएगा। लेकिन मीनू ने इतने में खरीदा है, तो मीनू के लिए क्या होगा, सीपी होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखिए 5 से डिवाइड करेंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, और इससे 5 से अगर काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 ने 45, 55 25, 5 दूना 10, 5 ने 45, 55 25, इसकी 4 से गुणा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसकी गुणा 4 से अगर होगी तो 4 से गुणा करेंगे इसकी, तो ये आएगा 5 चौक 20 हासिल 2 और 9 चौक 36। ठीक है, 36 और 5 चौक 20, 36 और 2 38। ठीक है, और 4 दूना 8, 8 3 11, 1180 आ गया। x गुणा 85 बटे 100 प्लस 126। ठीक है, तो x गुणा 85 बटे 100 बराबर 1180 माइनस का 126 इधर आएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, ये बचेगा दोस्तों 4। ठीक है, 4 बचा, यहाँ पे कितना हो गया 7, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, 1054। अब इसे डिवाइड करेंगे, 17 पना 85 और ये 20 बार जा रहा है, 17 से ये कट रहा है, 17 छक्का 1 से 2। ठीक है, 17 दूनी 34। अब x बराबर 20 से गुणा करेंगे तो 0, 2 दूना 4, 6 दूनी 12। ठीक है, तो 1240 रुपये इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, 1240 इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पाए होंगे। ये था हमारा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। और यहाँ पे हम कंप्लीट आदित्य रंजन सर की बुक है, जो हमारे रेलवे साथी हैं, जो तैयारी रेलवे की कर रहे हैं, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है गणित के विषय के रूप में। ठीक है भाई, तो सभी से रिक्वेस्ट है भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद।